आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग होता क्या है? क्वेश्चन टैग होता है कि जब आपसे कोई बोलता है कि यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, तो आपसे बोलता है कि तुम एक स्टूडेंट हो, तो फिर तुमसे बोलता है ना, तो है ना के लिए हम लोग बोलते हैं आरंट यू। तो आप लोग बोलेंगे इंग्लिश में आरंट यू। तो ये जो आरंट यू हमने बोला, दिस इज क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनता है और नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है। जैसे अगर हमें नेगेटिव स्टेटमेंट हम बोले, नेगेटिव का मतलब जिसमें नॉट लगा होता है। अगर हम नेगेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे कि यू आरंट अ स्टूडेंट, सॉरी यू आरंट अ टीचर, यानी कि तुम टीचर नहीं हो, है ना। तो है ना के लिए यहाँ पर हमने लगाया आर यू। तो यहाँ पर आर यू किस लिए लगाया? क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, और अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो करते हैं सबको ब्रीफली। देखो यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो क्वेश्चन टैग का टॉपिक दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन टैग के लिस्ट दे रखी है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या यूज करेंगे और नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव का नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन टैग में कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को कैसे लेते हैं? जैसे यहाँ पर देखिए यू आर अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है आर, तो यहाँ पर आएगा आरंट यू। यहाँ पर जो हमारा ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये यहाँ पर आपको लगाना होता है नेगेटिव या पॉजिटिव स्टेटमेंट के बाद, ठीक है। यहाँ पर देखिए ही इज वेरी बिजी, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, तो ये हो जाएगा इजंट ही वॉज हैप्पी, ये यहाँ पर प्रेजेंट का है, यहाँ पर ये पास्ट का है, तो ही वॉज हैप्पी, तो यहाँ पर आएगा वॉजंट ही। दे वर सरप्राइज्ड, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वर, तो ये बन जाएगा वरंट दे। अब यहाँ पर देखिए यू स्पीक, अब यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो टेंसेस में आपको याद रखनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डस, पास्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, फ्यूचर के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है विल। तो हमें इन्हीं को फॉलो करना है। डू हम लोग यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल होता है, प्लूरल मतलब आई वी यू दे, और डज ही शी इट, ये किसी का नाम। तो यहाँ पर देखिए यू स्पीक, तो यू स्पीक ये टेंस है हमारा, यू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर स्पीक आपको इससे टेंस आइडेंटिफाई करना है कि ये जो टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और यहाँ पर हम लोग यू के साथ क्या यूज करेंगे, डू, और स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा डोंट यू। ही स्टडीज, तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो उसमें वर्ब के साथ एस लग जाता है। तो अगेन यू कैन आइडेंटिफाई कि ये टेंस भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो अब यहाँ पर ही दिया हुआ है तो ही के साथ डू नहीं यूज करते, डज यूज करते हैं, और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो यहाँ पर आप करेंगे डजंट ही। यू स्टडीड फॉर द टेस्ट, यहाँ पर स्टडीड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है? पास्ट टेंस के अंदर। आपको नॉलेज होनी चाहिए पास्ट की, मॉडल्स की, आप इजीली कर पाएंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे हम डिडंट यू, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको नेगेटिव करना है पास्ट टेंस के अंदर देन यू विल हैव टू यूज डिड, और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपको लगाना है डिडंट। यहाँ पर देखिए यू हैव स्टडीड, टेंस हमारा किसका है? ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज एंड हैव। तो हैज लगता है सिंगुलर के साथ और हैव लगता है प्लूरल के साथ। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे यू स्टडीड ऑलवेज, तो यू हैव स्टडीड ऑलवेज, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब होगी हैव, तो आप लगाएंगे हैवंट यू। अगर यहाँ पर होता ही हैज स्टडीड, तो आप लगाते हैजंट ही, क्योंकि यहाँ पर ये टेंस हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है और ही के साथ हैज लगेगा तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा हैजंट ही। यू हैड अराइव्ड, यहाँ पर टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट है तो हम लगाएंगे हैडंट यू। यू विल पास द एग्जाम, तो विल का यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनता है वोंट, तो यहाँ पर ये बन जाएगा वोंट यू। मोडाल्स के अंदर सभी हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये मोडाल्स होती है। कैन का कैंट हो जाएगा, कुड का कुडंट हो जाएगा, मस्ट का मसंट हो जाएगा, और शुड का हो जाएगा शुडंट, वुड का हो जाएगा वुडंट, और देन आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव केस
लगा देने हैं। अच्छा एक बात और है, यहाँ पर अगर आप सब्जेक्टिव केस देख रहे हो कि ही दिया हुआ है, शी दिया हुआ है, तो आप आराम से रख रहे हो। अगर हम यहाँ पर देखें कि हिज फादर, अगर हमने लिखा हिज फादर, हिज फादर वॉज हैप्पी, तो यहाँ पर हिज फादर, ये यहाँ पर मेल है, और मेल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सब्जेक्टिव केस क्या लगेगा, ही लगेगा। अगर यहाँ पर मदर होगा कि मदर वॉज हैप्पी, तो आप लगाएंगे हर, ठीक है। या कोई नाम है, सपोज यहाँ पर नाम दे रखा है रवि, ठीक है, तो रवि इज वेरी बिजी, तो आप लगाएंगे इजंट रवि नहीं करेंगे, इजंट ही करेंगे। सीमा इज वेरी बिजी, तो आप करेंगे इजंट शी। तो आपको सब्जेक्टिव केस ही लगाना है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शंस देख लेते हैं। एक्सेप्शन मतलब कि आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ पर आपको एमेंट नहीं करना है, आपको करना है आरेंट। तो आई एम का जो होता है वो क्वेश्चन टैग होता है आरेंट, आरेंट आई। लेट्स गो अगर आप किसी स्टेटमेंट में देखेंगे तो आप वहां पर लगाएंगे शैल वी, क्योंकि लेट्स का मतलब है लेट अस, ठीक है। और लेट अस को हम लोग सब्जेक्टिव केस में, ये क्या है, अस ऑब्जेक्टिव केस है। वी का क्या होता है, वी सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, अस का वी, ठीक है। तो ये हमारी स्लाइड पूरी हुई है। अब यहाँ पर इसमें मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, सो दैट आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर देखिए, अगर किसी में लिखा हुआ है नो वन गोज, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्टिव केस कैसे बनाएंगे। नो वन, समवन जब आ जाएगा सेंटेंस के अंदर, नो वन, समवन, एवरीवन। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है मैंने, उसमें जगह नहीं थी, तो यहाँ पर देखिए लास्ट के अंदर समवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, ये सब चेंज होंगे दे में, यानी कि इनका सभी का सब्जेक्टिव केस जो होगा वो दे होगा। दीज और दोज अगर किसी सेंटेंस में आप देख रहे हो तो भी इनका सब्जेक्टिव केस होगा दे। और अगर आप किसी सेंटेंस में दिस और दैट देखते हैं तो इसका सब्जेक्टिव केस होगा इट, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखिए नोबडी लिखा हुआ है ना इसके अंदर, देखिए नोबडी वेंट टू द मीटिंग, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नोबडी वेंट, यानी कि पास्ट की स्टेटमेंट है हमारी। और यहाँ पर अच्छा हम ये भी देखेंगे कि जब हमारी स्टेटमेंट नो बडी लिखा हुआ, नो बडी मतलब ये ऑलरेडी नेगेटिव है, नो लगा हुआ है ना, तो जरूर इसमें फिर से नॉट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपको ये भी चेक करना है कि ये स्टेटमेंट आप इसको पॉजिटिव नहीं समझ लेना, इसको ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें पहले ही नो दे रखा है, ठीक है। नो बडी, नथिंग, ये सब नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है। तो नो बडी वेंट टू द मीटिंग, इसका मतलब है डिड दे, क्योंकि नो बडी के लिए हम लोग सब्जेक्ट में दे लगाएंगे और ऑलरेडी नेगेटिव है ये, तो हम लोग इसका पास्ट में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाता है। तो हम अभी इस पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि नो वन, सम वन, इन सब के लिए हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे दे। अब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, तो आप लगाएंगे दे के साथ क्या लग सकता है, डू ही लग सकता है ना, डज तो नहीं लगेगा। समवन स्टोल माय बैग, पास्ट का सेंटेंस है तो डिडंट दे। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। नीदर ऑफ अस, अब यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे नीदर ऑफ अस, इधर ऑफ अस, इधर ऑफ यू, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस ये हो जाएंगे। तो अस का क्या हो जाएगा वी, यू का क्या रहेगा यू। अब सेंटेंस आप लोग देखिए पास्ट का है तो डिड लगा दीजिए, और इज एम आर है तो आप उसको यहाँ पर लगा दीजिए। नेगेटिव स्टेटमेंट ये नहीं है, पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डेयरेंट और डेयर्स, आपको पता है हम लोग जब स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं हाउ डेयर यू, ठीक है, हाउ डेयर यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डेयर को एक वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और एक मोडाल की तरह भी यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए डेयर नॉट, किसी भी टेंस के अंदर डेयर के साथ नॉट नहीं लगेगा अगर वो एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं। अगर एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं और ये प्रेजेंट का सेंटेंस होता तो हम इसके साथ डू या डज लगाते ना। देखिए ही है तो हम लगाते ना डजंट, ही डजंट डेयर टू कम हेयर। तो यहाँ पर ये मोडाल है, क्योंकि डेयर एक मोडाल भी होता है और मोडाल के साथ ही नॉट लगता है। जैसे शुड नॉट लगाते हैं, कैन नॉट लगाते हैं, ऐसे ही लगाते हैं डेयर नॉट। नॉट को शॉर्ट में एंट लग गया तो डेयरेंट हो गया, डेयरेंट कम है। तो यहाँ पर ये मोडाल है और मोडाल के अंदर जो हमारा क्वेश्चन टैग होता है उसमें मोडाल ही यूज होता है। जैसे कि शुडंट हो जाता है अगर पॉजिटिव है, और नेगेटिव है शुडंट ऑलरेडी दे रखा है तो हम बोलेंगे शुड ही। ऐसे ही डेयरेंट दे रखा है तो आप लगेंगे डेयर ही। अब यहाँ पर देखिए ही डेयर्स, सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर
और उसके साथ वर्ब के साथ एस लगा रखा है। तो यहाँ पर ये वर्ब है, क्योंकि आप मोडाल को कभी आपने चेंज किया है, कैन को कैंस करा है, शुड को शुड्स करा है, तो ये यहाँ पर मोडाल को कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते, सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हम लोग ये वर्ब है, क्योंकि इसी को आप सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। तो डेयर्स, तो यहाँ पर ये टेंस, ये जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो यहाँ पर आप ही के साथ क्या लगाएंगे, डजंट। अब यहाँ पर देखिए देयर इज, अभी मैंने यहाँ पर देखिए देयर अगर आपको दिख जाए, ठीक है, तो आप लोग इसी को सब्जेक्टिव केस मानेंगे। तो इजंट, इजंट देयर। वन, वन का सब्जेक्टिव केस वन ही होता है, वन कैन नॉट डू दिस सम, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव है तो कैन वन। ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, नीदर ऑफ अस, ईदर ऑफ अस, तो यहाँ पर आप इसको सब्जेक्टिव केस की तरह यूज करेंगे। तो यू का क्या हो जाएगा, कैन है तो कांट हो जाएगा। तो देयर आर, अभी मैंने बताया ये सब्जेक्टिव केस है, और ये यहाँ पर नेगेटिव है तो आर देयर हो जाएगा। दिस इज और दैट इज कहीं पर दिख जाए, दिस दिस आप लोग जब लगाएंगे दिस और दैट, तो वहां पर है यूज होगा सब्जेक्टिव केस इट, ठीक है। तो दिस वॉज, दैट वॉज, या दिस इज, दैट इज, तो वहां पर आप लोग यहाँ पर तो चेंज कीजिए इज और वॉज के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर दिस और दैट का सब्जेक्टिव केस जो होता है वो इट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे सारे नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स दे रखे हैं, सारे नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव है। तो देखिए आरंट दे रखा है, तो आरंट का आर हो जाएगा, और सब्जेक्टिव क्या है हमारा यू। ये इजंट दे रखा है तो इज ही कर दीजिए, ही वॉजंट दे रखा है तो वॉज ही कर दीजिए, दे वरंट दे रखा है तो वर दे हो जाएगा, यू डोंट दे रखा है तो डू यू हो जाएगा, यू डिडंट दे रखा है तो यहाँ पर डिड यू हो जाएगा, हैवंट, यू हैवंट बीन हेयर ऑल द वीक। तो यहाँ पर आप इसके साथ अगर कुछ भी लगाए तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, आप पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर यू हैवंट बीन लगाए तो उसको पूरा नहीं देखना, यू और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैव, तो हैव यू हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। हैडंट है, ऐसी तरीके से हैड यू हो जाएगा, वोंट लिख रखा है तो विल यू हो जाएगा, कांट लिख रखा है तो कैन यू हो जाएगा, कुडंट लिख रखा है तो कैन यू कुड यू हो जाएगा, मस्टंट लिख रखा है तो मस्ट बी हो जाएगा, शुडंट लिख रखा है शुड कर दीजिए, वुडंट लिख रखा है वुड कर दीजिए, और यहाँ से सब्जेक्टिव के जो दे रखे हैं वो आप उठा के उधर पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए अगर हमने लिखा सीमा एंड गीता वरंट हम लोग बोल देते हैं वरंट हैप्पी, कि सीमा और गीता जो थे वो खुश नहीं थे, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, क्योंकि हमने वरंट लिख रखा है यहाँ पर। तो सीमा और गीता आप क्या लगाएं, ठीक है, तो ये दो मिलकर क्या बन जाएगा, दे, तो ये बन जाएगा वर दे, समझे। तो एक से ज्यादा अगर है स्टूडेंट्स, कहीं आप स्टूडेंट्स लिखा देख लो, स्टूडेंट्स वर नॉट हैप्पी, तो वर दे, तो यहाँ पर वर स्टूडेंट्स नहीं लगाओगे, वर ही शी नहीं लगाएंगे, तो हम लोग टेंस देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग, प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग। चलिए लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। यहाँ पर देखिए इंपैरेटिव सेंटेंसेस है। इंपैरेटिव सेंटेंस यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो मिसिंग होता है, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट दी होती है, कोई इन्विटेशन दिया होता है, कोई इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं वो हम लोग क्वेश्चन टैग में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टेक अ सीट, कोई बोलता है आपसे टेक अ सीट, तो वोंट यू, यहाँ पर यह बनेगा टेक अ सीट, यानी कि आपसे क्या कर रहा है वो, पोलाइट आपको इन्विटेशन दे रहा है कि भाई यहाँ बैठो, तो वोंट यू, क्या बैठोगे नहीं। हेल्प मी, ठीक है, कोई आपसे मदद मांग रहा है तो बोलेंगे वो, तो क्वेश्चन टैग बनेगा कैन यू हेल्प मी, कांट यू, तो इसमें आप लोग कैन भी लगा सकते हैं और कांट भी लगा सकते हैं। थोड़ा इरिटेशन के साथ बोलेंगे तो इरिटेशन के साथ बोलेंगे तो कांट लग जाएगा, अदरवाइज कैन लगेगा। उसके बाद आपको लगाना है क्लोज द डोर, तो यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट जो है थोड़ी पोलाइट, अगर लेस पोलाइट है तो आप विल यू लगाइए, और अगर तो ज़्यादा पोलाइट है, ठीक है, तो आप लगाएंगे वुड यू। तो डू इट नाउ विल यू, डोंट फॉरगेट विल यू। अब यहाँ पर देखिए इस टाइप के सेंटेंसेस अगर होंगे, स्टॉप डे ड्रीमिंग, यानी कि दिन में सपने देखना बंद करो, तो आप दोनों ही लगा सकते हैं, विल यू भी लगा सकते हैं और वॉन्ट यू भी लगा सकते हैं। स्टॉप प्लेइंग, ठीक है, स्टॉप डूइंग दिस, तो इस टाइप के सेंटेंस में आप विल यू भी लगा सकते हैं, वॉन्ट यू भी लगा सकते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव है तो डोंट स्टॉप सिंगिंग, ठीक है, या डोंट स्टॉप प्लेइंग, तो आप लगाएंगे
विल यू। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही लगाना है, लेकिन अगर पॉजिटिव इंपैरेटिव सेंटेंस है तो आप विल यू या वोंट यू दोनों ही लगा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये मैंने बता दिया, आई एम का आरंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यू हैव टू गो, यहाँ पर आप इसका अगर बना देंगे हैवंट यू तो ये गलत है, क्योंकि मैम बोलोगे मैम ने तो बोला था सब्जेक्टिव केस यहाँ से ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो यहाँ से ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा नहीं जी। यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी, अब यहाँ पर ये मेन वर्ब है, किसकी तरह काम कर रही है, मेन वर्ब। देखिए ही हैज गॉन, यहाँ पर मेन वर्ब ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर देखिए आई हैव डन, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर अगर आप हैवंट लगा रहे हैं या हैजंट लगा रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेन वर्ब यही है, क्योंकि ये तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है और ये यहाँ पर फिर एक और वर्ब यूज को रखी है, तो यहाँ पर मेन वर्ब तो यही है ना। तो जब मेन वर्ब यही है तो हमें जैसे होता है ना आई गो, मेन वर्ब ये है ना, तो इसका अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डोंट आई, ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देंगे और आई के साथ तो डोंट ही लगता। देखिए आई गो प्रेजेंट का सेंटेंस है ना हमारा, तो ये बनेगा डोंट आई, या हम बोलेंगे ही गोज, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हो जाएगा डजंट ही। ऐसे ही देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, ये भी प्रेजेंट का माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो है हमारी फर्स्ट दे रखे हैं, यानी कि हैव की सेकंड वर्ब तो हैड होती है ना, तो यहाँ पर ये फर्स्ट है तो आप लगाएंगे इसका डोंट यू। अगर ये बोलेगा कि यू हैड टू गो, तुम्हें जाना पड़ा, तो आप लगाएंगे यहाँ पर डिडंट यू, क्योंकि हैड जो होता है पास्ट के लिए होता है और पास्ट में हम पॉजिटिव का कैसे बनाएंगे, नेगेटिव, डिडंट लगा देंगे, ठीक है। और ही हैज टू गो तो आप लगाएंगे क्या, डजंट यू। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, तो जब मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो तब आप वहां पर डू डज लगाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई हैव बीन आंसरिंग, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर ये मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, तो यहाँ पर ये क्या काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब, तो आप यहाँ पर ये लगाएंगे तो ये ठीक है। नथिंग कम इन द, नथिंग केम इन द पोस्ट, तो नथिंग ऑलरेडी क्या है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है और केम लगा हुआ है तो पास्ट का है, और यहाँ पर देखिए कि नथिंग लिखा हुआ है, नथिंग केम इन द पोस्ट, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे पास्ट में क्या लगाते हैं, डिड, और ये यहाँ पर क्या लगाएंगे, नथिंग, तो यहाँ पर ये कोई इंसान तो नहीं है, नो वन, समवन, ये सब क्या है, ये इंसान है ना, लेकिन नथिंग क्या है, एक चीज है, ठीक है। थिंग क्या होती है, एक चीज होती है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उसके लिए हम लगाएंगे इट, ठीक है। अगर नो वन लिखा होता तो आप लगाते डिड दे, ठीक है। केम लगा हुआ है तो आपको पता है कि कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम, तो ये सेंटेंस पास्ट का है इसीलिए हमने लगाया डिड। अच्छा डिडंट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नो लगा हुआ है, और इट क्यों लगाया, क्योंकि ये थिंग है, समान है। लेट्स गो बता दिया मैंने, शैल वी, यू हैड बेटर डू इट, तो अच्छा होगा तुम ये कर लो, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये मेन वर्ब है, तो हैडंट ही। चलिए जी अब देखते हैं हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, जैसे कि नेवर, रेयरली, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, ये सब नेगेटिव स्टेटमेंट माने जाते हैं। नेगेटिव का मतलब है कि इनके अंदर ऑलरेडी हिडन नॉट रहता है। ही नेवर केम अगेन, वो दोबारा नहीं आया, नेवर का मतलब नहीं आया, तो यहाँ पर आपको नॉट नहीं मिलेगा, यहाँ पर नेवर का मतलब ही नहीं है कि कभी नहीं आया, तो ये हमारा सेंटेंस पास्ट का है क्योंकि केम लिखा हुआ है, तो आप लगाएंगे डिड ही। तो नॉट का वेट नहीं करना है, क्योंकि नॉट किसी किसी स्टेटमेंट में इस तरीके से होता है। रेयरली का मतलब होता है कि भैया मुश्किल से, तो मुश्किल से मतलब ना के बराबर है ना, तो ही कैन रेयरली कम दीज डेज, तो यहाँ पर कैन शी, सॉरी शी लिखा हुआ था तो कैन शी, और नॉट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये इसका मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है, नॉट लगा हुआ है। हार्डली नॉट लगा हुआ है, सेंटेंस हमारा पास्ट का है, तो डिड यू, ठीक है। बेयरली नोज, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा डू, क्योंकि डू के साथ क्या लगता है, आई, ठीक है, और नॉट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। यू वुड स्कार्सली एक्सपेक्ट हर टू नो दैट,
ठीक है, तो वुड लगेगा, वुड, और यहाँ पर नॉट इसमें नहीं लगा क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट माना जाता है, नॉट ऑलरेडी होता है तो नॉट नेगेटिव का क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो गया क्वेश्चन टैग खत्म। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें क्वेश्चन टैग यूज करना है, और मैंने कोशिश की है वीडियो के अंदर सारे के सारे डाउट क्लियर करने की। ठीक है, इफ यू रिक्वायर्ड एनी प्रैक्टिस शीट देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, कीप वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड wait, if it is helpful video, then please do share it. Bye bye.